जाहिद अली शेख कभी बिकने वाला नेता नहीं है। जाहिद अली शेख कभी अपना ईमान बेचने वाला नहीं है। मैं ये स्मारक यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जगह पे खड़े रह के बोलता हूँ, मैं कसम खाता हूँ अगर मैं चुन के आया तो धारावी का एक भी झोपड़ा बाहर नहीं जाएगा और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। मैं धारावी में पैदा हुआ हूँ और धारावी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और आंदोलन कर रहा हूँ। और अभी ये जो एक मिनट अंदर जाने बता भाई। दोन मिनटं करा मॅडम। शुभ भाई फोटो लो का हमने देखो इधर देखो एक मिनिट इकडे बघा समोर बघा चला बंधन करू यासीन भाई बैठो। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। सगळ्यांनी घ्या थोडं थोडं आपण काय करतोय बघा, शिक्षण सर्वात मोठी गोष्ट आहे। बाबासाहेब वगैरे म्हणते सांगायला शिका, म्हणून एक पेटेक वही अभियान त्याचे प्रमुख आहेत त्यांनी याची सुरुवात केलेली ते राजनंदचे जे आहे आणि ह्या ठिकाणी आल्यावरती पण आपण नेहमीच बाबासाहेबांना फुल वगैरे देण्यापेक्षा आपण एक मोहीम चालवली। आपण या ठिकाणी नोटबुक आणि पेन देऊ, म्हणजे इथे सगळं गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतं आणि प्रत्येक वेळी इथं आल्यावर आपण हाच मेसेज देतो। म्हणून आज पण आपण जे आपले जाहिद अली शेख आहे ते आपण सर्व आहोत
बाबासाहेबांना अभिवादन करून एक पेनाचे वही त्या ठिकाणी आपण ठेवून त्या वया विद्यार्थ्यांना पोचतो. इन्सानियत पार्टीच्या वतीने जावेद अली शेख यांना समर्थन आणि पूर्ण पाठिंबा आज आम्ही देत आहोत इथे. धन्यवाद. तुमच्या आयुष्यामध्ये येणारा दिवस इनको एक लेटर देंगे हम अपने लेटर पे. हमारे हाटक मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. से मौजूद हूँ मुंबई के दादर चैत्यभूमि पे. देख सकते हैं आप सारे के सारे जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है आजाद समाज पार्टी के, आज जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के चैत्यभूमि पे आके इन्होंने जो यहाँ पे समाधि पे आज इन्होंने जो सामने जो जाहिद अली शेख जी जो ये दक्षिण मध्य मुंबई से उम्मीदवार है, आज जो इन्होंने यहाँ आए हैं, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर से क्या इन्होंने कहा है और क्या इच्छा जताई उनसे जानना चाहेंगे. जाहिद अली शेख जी, जैसे जब तक इलेक्शन का माहौल होता है हर बड़े बड़े नेता आके अपने महापुरुषों के पैर पड़ते हैं. आज भीम आर्मी के आप जिला अध्यक्ष हो, आज जो आपको उम्मीदवारी मिली, उम्मीदवारी के बाद नामांकन भरा गया, उसके बाद नामांकन भी आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपने चैत्यभूमि पे आके जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पहली इच्छा जताई है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या अभी आपने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने इच्छा रखी है. देखिए, यहाँ पे मैं आया हूँ डॉक्टर बाबा साहब उनके अम्बेडकर जी उनके इधर हमको नमन करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सीनियर लोग, हम लोग हमारे सभी लोग यहाँ पे आए हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे नमन करने के लिए आए हैं. यहाँ पे जैसे हमने सुना आप दक्षिण मध्य मुंबई से उम्मीदवारी आपने कर दी, आपका कंफर्म भी हो गया, लेकिन दक्षिण मध्य मुंबई के 2 उम्मीदवार है जो ऐसे उम्मीदवार है जिनको कह नहीं सकते कि शिवसेना विशेष शिवसेना में जो आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपने इतना बड़ा बेड़ा क्यों उठाया कि मुझे भी दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ना है. देखिए, हमको संविधान बचाना है, इसके लिए यहाँ पे हम नमन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इधर आए हैं और यहाँ पे संविधान खतरे में है. इसके लिए हम ये संविधान को बचाने के लिए इसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे. और जो ये 2 लोग जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, इनकी कोई गारंटी नहीं है. एक पहले, इससे पहले उद्धव ठाकरे जी के उसमें राहुल शिवले साहब थे, उन्होंने वहाँ से हटकर दक्षिण मध्य मुंबई के सभी लोकसभा सभी जनताओं ने राहुल शिवले जी को 10 साल उनको चुन के दिया. उसके बाद वो क्या किए, बीजेपी में चले गए. अभी क्या गारंटी है कि अनिल देसाई जी को हम वोट करते हैं और वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? उनको बोलो जरा लिख के देने के लिए अनिल देसाई साहब को. और राहुल शिवले जी जो है वो अगर चुन के आते हैं तो दक्षिण मध्य मुंबई नहीं रहने दो, धारावी की पूरी जनता को तोड़कर मुलुंड में फेंक देंगे. ये लोग लिख के क्यों नहीं देना चाहते? चाहे वो अनिल देसाई जी हो, चाहे वो उद्धव गुट के अनिल देसाई जी रहने दो, चाहे वो राहुल शिवले जी रहने दो. हमारी यही मांग है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कि तुम लिख के क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आज अनिल देसाई जी मैं चैलेंज करता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, हमको कि चैलेंज करता हूँ कि वो लिख के देवे कि धारावी के लोगों को हम धारावी में ही जगह देंगे.
और राहुल शिवाले जी भी लिख के देवे कि हम धारावी के लोगों को हम धारावी में ही जगह देंगे। तो कह रहे हो सब प्रचार में सब जगह यही कह रहे कि धारावी का एक एक आदमी भी जब तक का उसको घर नहीं मिलेगा मैं धारावी के लोगों को धारावी में घर बसाऊं घर दूंगा, ऐसा उनका सब जगह पे प्रचार चल रहा है। देखिए बोलना कुछ होता है, मैं भी बोल दूंगा मोदी के जैसा, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के जैसा कि हर खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। आज तक आया नहीं आया। ये राहुल शिवाले जी बोलते हैं मैं धारावी का बेटा हूँ, मैं बोलता हूँ कि धारावी के बेटे नहीं हो, धारावी के मैं सच्चा बेटा हूँ। मैं धारावी में पैदा हुआ हूँ और धारावी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और आंदोलन कर रहा हूँ। और अभी ये जो लड़ाई, मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं था, मगर मेरी धारावी की जनता के लिए मुझे बचा दो, जब मेरी झोपड़पट्टी बचाने के लिए, मेरा एरिया बचाने के लिए, मेरी धारावी के लोगों को बचाने के लिए ये मेरे को कदम उठाना पड़ा। और मुझे चंद्रशेखर भाई का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भरोसा किया और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे मेरे लिए सपोर्ट पे खड़े हैं। और पहली बार इंसानियत पार्टी ने, यही जाहिद अली शेख भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का काम देखते हुए इंसानियत पार्टी राजू दलवी जी ने और उनकी जो पूरी टीम ने, जो इंसानियत पार्टी ने, जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई को के नेतृत्व को इतना भरोसा करके उन्होंने मुझे समर्थन दिया। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके यहाँ पे आने के यहाँ पे आया, उनको मालूम पड़ा कि मैं आने वाला, उन्होंने समर्थन पत्र मुझे लिखत में दिया। मैं इंसानियत पार्टी का राजीव दलवी जी का मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे एडवोकेट नितिन सातपुते जी है जो हमारे हर दुख दर्द में कभी भी किसी के साथ में अन्याय होता है, चाहे वो छोटा, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, एक गरीब घर से आता हूँ। आज मेरे साथ में एडवोकेट नितिन सातपुते जी है, अशोक कामले जी है, राजू जनके जी है, राजू दलवी जी है। यहाँ पे सभी लोगों का मैं तहे दिल से, संजय रमेश भालेराव जी है जो धारावी सामान्य के प्रमुख है, उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा, मतलब इतना भरोसा करके, ये लोग एक चेहरे हैं, इनको मालूम है जाहिद अली शेख कभी बिकने वाला नेता नहीं है। जाहिद अली शेख कभी अपना ईमान बेचने वाला नहीं है। मैं ये स्मारक यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जगह पे खड़े रह के बोलता हूँ, मैं कसम खाता हूँ अगर मैं चुन के आया तो धारावी का एक भी झोपड़ा बाहर नहीं जाएगा और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। आज जो धारावी का बेटा यहाँ पे अनिल देसाई जी, उद्धव ठाकरे जी के, कल अगर वो चुन के आते हैं, कल वो उनको बोलो कि वो लिख के देवे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो लिख के देवे कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर देंगे, 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे, सभी धार्मिक स्थल इधर पे देंगे, तो ही जाहिद अली शेख समर्थन करने के लिए तैयार है। अगर तुम जब तक लिख के नहीं दोगे तुमने, तो तब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमारे लोगों के साथ में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि अब की बार यहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार। सर जैसे कि इन्होंने बताया कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, सारे लोगों का भी यही एक बेसिक मुद्दा हो गया है कि संविधान खतरे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आएंगे तो ये संविधान को कुछ वो नहीं होगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बीजेपी सरकार पूरे देश में है, उनकी सरकार है। पिछले 2014 से उन्होंने क्या भारत देश में क्या क्या किया है आप सभी को पता है, और उनकी मंशा क्या है। बीजेपी के साथ जुड़ा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनकी सभा में, उनके मीटिंग में क्या कहा जाता है, गुप्त सभा में क्या कहा जाता है, इसकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो चुकी है। उनकी मंशा जाहिर हो चुकी है। देश का जो संविधान है उसको बदलना चाहते हैं और इस देश में पूरा जो आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने वाले हैं, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को खत्म करने वाले हैं और इस देश में हुकुम शाह के तौर पे वो राज करेंगे। ये उनकी मंशा है और उस हिसाब से उनकी जो चाल है, जो एजेंडा है, वो एजेंडा के तौर पे उनका काम चालू है। इसलिए मैं चाहता हूँ, जाहिद अली शेख मेरे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे और आज वो आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन भर चुके हैं और उनकी भी वो यही चाहते हैं देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बरकरार रहे, इसके लिए उनकी कोशिश है। और इस लोकतंत्र में जैसा उन्होंने घर का मुद्दा उठाया, धारावी बचाओ जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट में कहूँगा, ये सारी चीज़ें उसी का ही बीजेपी की रणनीति का वो हिस्सा है। इसके लिए मैं आज इनको समर्थन करने यहाँ पर आया हूँ और मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि जाहिद शेख को भारी मतों से चुनकर जीत के लिए दीजिए
ताकि देश में लोकतंत्र बना रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे। सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो जाहिद अली शेख जी जो काफी सालों से काम करते थे धारावी जैसे क्षेत्र में, गटर मीटर वाटर का जो भी ये छोटा मोटा काम नहीं था, लेकिन उसके बाद में भी जो इन्होंने ये सोचा कि हम एक बड़ा बदलाव करें, गली से दिल्ली तक का इन्होंने जो ख्वाब देखा है, क्या ये पूरा होगा आने वाली तारीख में? देखिए, बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। बड़ा ख्वाब देखोगे तो बड़े काम कर सकोगे। अगर इस देश में अगर डेमोक्रेसी लाना है तो बड़ा ख्वाब ही देखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को यानी कि लोकशाही को खतरा है। आज संसद में अगले चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। इसके लिए छोटा ख्वाब बड़ा ख्वाब की कोई बात नहीं है। क्या कोई लोकल लेवल पे लोगों की सुविधा के लिए कोई गटर का काम है, कचरे का काम है, कोई दूसरा भी काम है, वो जो अगर करने वाले है जाहिद अली शेख है, वो देश के पार्लियामेंट में जो कचरा है वो भी साफ करने का उन्होंने मंशा उठा लिए, उनके मन में मंशा है। तो पार्लियामेंट में जो कचरा है, जो गटर है, गटरों को क्लीन करके देश को साफ सुथरा रखने का वो उन्होंने अभी ठान लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाहिद अली शेख एमपी के तौर पे, खासदार के तौर पे पार्लियामेंट में जाए। जो लोकल लेवल में यानी कि नगर सेवक का जो काम होता है कि एरिया में जाके अपने विभाग में जाके साफ सफाई, लोगों की जो बेसिक सुविधा जो है, सोई जो सुविधा होती है उसका ख्याल रखा जाता है। उसी तरह से पार्लियामेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। हर नागरिक को ऐसा ख्याल रखना चाहिए, पार्लियामेंट साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके लिए जाहिद अली से मैं अभी उम्मीद करूंगा चुन कर आने के बाद पार्लियामेंट में जो कचरा है कचरे को बाहर उठा के फेंक दे। ठीक है, ये एडवोकेट नितिन सातपुते जी है जिन्होंने बहुत ही बड़ा मुद्दा रखा है कि जाहिद अली शेख जी तो गटर मीटर वाटर का काम करते थे, लेकिन इनका कहना है कि जाहिद अली शेख जी जो है जो कचरे का जो है वो पार्लियामेंट में जो कचरे है उसको भी साफ किया। हमारे सामने और भी लोगों से जाना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? बस लेता हूँ यार। देखिए, आज हम चैत्यभूमि पर है और ये ऊर्जा भूमि है। वैसे हर कोई बाबा साहब को अभिवादन करके ऊर्जा लेके जाता है, एक संघर्ष करने की ताकत लेके जाता है, और वही संघर्ष करने की ताकत हमें आना चाहिए। वही आशीर्वाद आज जाहिद अली और हम सब यहाँ पर आए थे। और ये चुनाव नहीं, एक आंदोलन है, एक लोकतंत्र में ये आंदोलन है जहाँ पर लोग आते, एक दूसरे को मिलते और किसको वोट करना है वो डिसाइड करते। लेकिन आज हमने भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से डिसाइड किया था, अगर धारावी की जनता चाहती है कि हमारा घर यहाँ पर होना चाहिए, और जैसे संजय भालेराव जी है, नितिन सातपुते जी है और जिला प्रमुख हमारे भीम आर्मी और पूरी टीम वहाँ पर आंदोलन करती है, तो हमारा भी हक बनता है कि जो 10 साल जो खासदार था राहुल शेवाले, वो अगर धारावी को बेचने का काम कर रहा है तो ये सारे लोग धारावी को बचाने का काम करते हैं। इसलिए जाहिद अली को हमने चुना और वहाँ के लोगों ने चुना, और इसलिए सब यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए उनके साथ, और उनको एमपी बनाना काम हमारा है, आपका भी है पत्रकार करके, क्योंकि बहुत सारी गोदी मीडिया है वो सच और अच्छा जो उम्मीदवार है उसकी छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम लोगों के बीच में नहीं पहुंचाती है। लेकिन आप अच्छे लोग हो, लोकतंत्र को मानने वाले पत्रकार हो, इसके लिए आप ऐसे उम्मीदवार को लोगों के बीच में भेजने का काम करने वाले हो, तो आपका भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज इंसानियत पार्टी के राजू दड़वे जी, उनकी पूरी टीम इस ऊर्जा भूमि पर आई, चैत्यभूमि पर आई, और वहाँ पर उन्होंने खुद का एक समर्थन पत्र उनको दिया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही जितने भी और लोग रहेंगे सबको कहता हूँ कि आप आओ संविधान बचाने के लिए और धारावी बचाने के लिए। जाहिद अली को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दो, हम सब मिलकर लड़ेंगे। राहुल शेवाले ज्यादा बड़ा आदमी नहीं है, उसको सिर्फ वोट देते हैं, इसके लिए जीत के आता है, और धारावी से ज्यादा लीड उसको मिलती है, लेकिन धारावी से भी ज्यादा लीड मिलेगी नहीं। एक धारावी का सच्चा बेटा धारावी को बचाने के लिए खड़ा है, और धारावीपुर से आता है राहुल शेवाले, वो फिर से खड़ा है। और हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें हमारी लड़ाई लड़नी है, हमें किसी जितवाना नहीं है, किसको हराना नहीं है। हमारा एमपी आएगा तो हमारी धारावी बचेगी, और एक एमपी हमारा जाएगा संसद में जो संविधान के हक में बात करेगा, धारावी के हक में बात करेगा। सर जैसे कि हमने सुना है कि अभी कुछ देर पहले के इंसानियत पार्टी के माध्यम से जाहिद अली शेख आजाद समाज पार्टी को समर्थन दिया जा रहा है। देश में ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से उम्मीदवार खड़े, तो जाहिद अली शेख को क्यों चुना आपने और आजाद समाज पार्टी को क्यों चुना? क्या हमें उनको ही समर्थन देना है? ऐसे है कि अगर आज हम देखते हैं 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन ऐसा हुआ कि बड़े बड़े जुमले हमें दिए गए लोगों को, और वो जुमले ही रह गए, कोई ख्वाब किसी का पूरा नहीं हुआ। और आज की अगर परिस्थिति हम देखते हैं तो बड़े पैमाने पे ये जुमले काम कर गए, लेकिन इसी जुमले के वजह से आज बड़ी बड़ी पार्टियों में फूट पड़ी है।
तो इधर ये देखते हुए जो आम इंसान है, अब वो आम इंसान को पता चला है कि राजनीति में क्या चल रहा है, सब अपने अपने घर को भर रहे हैं। ये सब देखते हुए हमने देखा कि आजाद समाज पार्टी ने कुछ समझ के ही एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा किया है। तो कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया है, जब हमने उसके ऊपर फोकस किया तो हमको ये पता चला कि ये तो नीचे से ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला आदमी है। और जितने आदमी हम लोग अभी देख रहे हैं वो ग्राउंड लेवल में काम करने वाले लोग नहीं है, बल्कि ये खाली क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पैसा बांट रहे हैं और वोटिंग के लिए खड़े हैं। अभी सबसे पहली बात ये है कि ये 2024 का जो ऐतिहासिक लड़ाई है ये चुनाव, क्योंकि जैसे अभी सातपुते साहब ने बताया वो हकीकत है। ये संविधान बचाओ जो है ये हकीकत है, क्योंकि अगर हम आज डॉक्टर बाबा साहब का एक वर्ड है जो मराठी में बोलूंगा, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। जो आदमी वो दूध पिएगा पढ़ाई का, शिक्षण करने का, वो हमें उसको गुरगुरे बिना रहेगा नहीं, वो अपना फन निकालेगा सांप के जैसा। तो उसी तरह से ये भाई ने वहां रह के ये दूध पिया है, इसके लिए उनके अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत आई है कि हमें कुछ करना है। तो ये खाली दिखने में नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये जो मुद्दा अभी धारावी का चल रहा है ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर हिंदुस्तान का मुद्दा है। हम खाली धारावी की बात नहीं कर रहे। तो हर एरिया में स्लम को हटाने के लिए बड़े बड़े लोगों को ये एरिया दिया जा रहा है। जैसे अदानी को ये एरिया दिया है, उन्होंने क्या किया है कि इधर से उठा के जो डंपिंग ग्राउंड है मुलुंड का वहां देंगे, सॉल्ट पेंट रोड है वहां पे देंगे। तो ये काय के लिए, अगर हमारा गांव है, ये धारावी एक विलेज है और धारावी के आजू बाजू में रहने वाले 150 साल 200 साल पुराने लोग भी है, तो हकीकत में उनको जो है उनकी ही जगह पे उनका पुनर्वसन होना चाहिए। ये मुद्दे पे आज के 4-5 महीने से लगातार मोर्चे हो रहे हैं और इसकी आवाज सरकार तक जा रही, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। तो ये जब कौन कर रहा है, तो भीम आर्मी का बहुत बड़ा मोर्चा, एक मीटिंग भी, स्टेज मीटिंग हुआ है, उसमें भी उन्होंने ये दिखा दिया कि आज क्या चीज की जरूरत है और क्या नहीं। ये सब देखते हुए हमने भी ये सोचा कि ये सातपुते साहब ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, कामले साहब का डिसीजन सही है, तो क्यों ना हम ये सही डिसीजन के पीछे हम भी खड़ा हो जाए, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब बनता है। अगर हमारी ताकत, बाबा साहब का वर्ड है ना, सीखो संगठित हो जाओ, अगर हम संगठित हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, तब हम संघर्ष भी करेंगे। तो इसके लिए ये सोच समझ के ये जो हमारे धारावी में जो अभी एक ही शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, मतलब खुद ही अपने खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब है उसमें? तुम जो लड़ रहे हो अपने ही खिलाफ लड़ रहे हो, तो यानी अभी जरूरत है पब्लिक को एक अच्छे इंसान की और काम करने वाले इंसान की। ये कोई नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है, आमदार का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। यहाँ से चुन के जो आदमी जाएगा वो भारत सरकार के लिए, महाराष्ट्र शासन के लिए काम करेगा। तो जो आदमी ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसको मालूम होता है कि हमारे देश की जरूरत क्या है, और उसके लिए उन पार्टी ने जो ये आदमी दिया है ये सही है, उनके भरोसे पे। और इन्होंने इनका जो काम है, खास करके इनके जो गुरु बोलूंगा मैं, जो इनको हमेशा मदद करने वाले हमारे संजय भालेराव, और वो इस आंदोलन में भी सबसे आगे है। लेकिन लोग देखते नहीं है ना काम करने वाला कौन है, काम करने वाला करके जाता है और पीछे से आके कोई और ही उसकी बाजी मार लेता है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने जो डिसीजन लिया है इसके लिए हमको भी ये अच्छा लगा, और ये कैंडिडेट 30 दक्षिण मध्य मुंबई से चुन के आना चाहिए। इसके लिए हम हमारी ताकत लगा के उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जीत के लाएंगे। ये हमारी उनकी शुभकामना है। भाई, जैसे आप इंसानियत पार्टी के जो अध्यक्ष उनके साथ में आप आए हो, जाहिद अली शेख जी का नामांकन भी हो गया, आपकी जो पार्टी है उसमें से इनको समर्थन करने भी कहा गया, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो हम लोग कैसा है, धारावी के विकास के लिए कहीं जावेद भाई ने काफी सारा हम लोग देख रहे हैं, सब एक्टिविटीज देखते हैं, उनके सोशल एक्टिविटीज वेल है। तो हमारे पार्टी के निर्णय भी लिया है कि उनको सपोर्ट करो, उनको समर्थन करो, उसके लिए ये हमारे पे इंसानियत पार्टी जो है उनको समर्थन कर रहे हैं। ये जाहिद अली शेख जी है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करके आज इन्होंने फिर से अपनी एक नई शुरुआत करी है। ये यहाँ पे इंसानियत पार्टी के भी लोग हैं जो जाहिद अली शेख जी को समर्थन दिए। एडवोकेट जितनी सातपुते जी भी थी जिन्होंने कहा है जाहिद अली शेख को मेरा भी समर्थन है। अब आने वाले तारीख में कैसे जाहिद अली शेख जी धारावी करो के और दक्षिण मध्य मुंबई की समस्या को लेके पार्लियामेंट तक जाते हैं, और कैसे उनकी उम्मीदवारी वहाँ पे धारावी की जनता देखेगी और कैसे वहाँ पे चुन के आएंगे, उस पर हमारी नजर बनेगी। जब तक धन्यवाद।